2-4 मिनट समय है, फिर हम चैतन्य भागवत शुरू कर। तो प्रश्न नहीं है तो फिर हम चैतन्य भागवत प्रभु जी धन्यवाद, आपने टाइम बदल दिया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। तो ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम चैतन्य भागवत शुरू करते हैं। हरि बोल। आप सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उनके 2 मुख्य ग्रंथ हैं। आदि ग्रंथ तथा मूल ग्रंथ है श्री चैतन्य भागवत, और दूसरे ग्रंथ जो हम पढ़ रहे थे जो श्री चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो ये दोनों ग्रंथ एक दूसरे के परिपूरक हैं। जहां पर चैतन्य भागवत में जो चीज विस्तृत वर्णन है, चैतन्य चरितामृत में वो संक्षिप्त रूप में वर्णन है, और जो चीज चैतन्य भागवत में संक्षिप्त वर्णन है वो विस्तृत वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। तो ये दोनों ग्रंथ एक दूसरे को पूरा परिपूरक है, एक दूसरे की सहायता करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीलाओं आपको अच्छी तरह से पुंखानुपुंख आपको समझना है, तो दोनों ग्रंथों के आपको साथ साथ पढ़नी है और श्रवण करनी चाहिए। और तो चैतन्य जो भागवत हैं इनकी रचनाकार जो हैं वो श्री वृंदावन दास ठाकुर। आप सब जानते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर नारायणी देवी की पुत्र हैं, और नारायणी देवी जो हैं श्रीवास ठाकुर के भातिस पुत्र, भाई के बिटिया है ना। तो श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी तो बहुत प्यार करती थी ये नारायणी से। तो ये नारायणी जब छोटी सी बच्ची थी तो अपने माता पिता के पास ना रह के उनके चाचा चाची है ना के पास ही रहते थे, मैंने श्रीवास ठाकुर के घरों में रहा। जहाँ प्रेम है बच्चों के, भाई जो प्रेम करेंगे प्यार देंगे तो बच्चों को वही आसक्ति होती है। और मालिनी देवी बहुत प्रेम करती, इस बच्चे के प्रति बहुत आसक्ति है ना। श्रीवास ठाकुर भी बहुत प्रेम। तो नारायणी तो जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास ठाकुर के घरों में जो कीर्तन करते थे पूरे रात भर, तो उस कीर्तन के समय ये नारायणी देवी की जो लगभग 4 साल की आयु थी है ना। तो स्वयं महाप्रभु को उन्होंने दर्शन किए। महाप्रभु की झूठन भी, महाप्रभु को प्रसाद पाए तो उसके महाप्रसाद के रूप में झूठन भी खाते थे नारायण है ना। और महाप्रभु की कृपा प्राप्त किए इस नारायणी देवी ने। सर्वभूत अंतर्जामी श्री गौरांग चांद आज्ञा कोइल नारायणी कृष्ण बोलिकान है ना। जिहे नारायणी बोलो कृष्ण बोलो, कृष्ण बोल के रोना शुरू करो। 4 वत्सरे सही उन्मत्त चरी हा कृष्ण बोलिया कंदे नहीं को सम्मीर। तो 4 साल की वो छोटी सी बच्ची है ना, तो वो हे कृष्ण बोल के रोने लगे। नहीं को संबित, होशो आवाज में महाप्रभु ने कहे रो कृष्ण बोल के, बोलो कृष्ण बोलो। तो निरंतर कृष्ण बोल के रोने लगी। अंग बही पड़े धरा पृथ्वीर तले परिपूर्ण होइल स्थान नयनेर जले। तो आंखों से अश्रु गिरने लगे और सारे शरीर है ना सिक्त हो गई। तो ये नारायणी देवी हैं जो महाप्रभु ने स्वयं कृपा की। और नारायणी देवी महाप्रभु के उच्छिष्ट को ग्रहण करती थी। तो इसी नारायणी देवी की गर्भ से श्री वृंदावन दास ठाकुर की जन्म। गौर गणदेश दीपिका में ये नारायणी देवी जो है ये वर्णन है। ये अंबिका किलिम्बिका नाम की ये थे। तो अंबिका नाम की एक था जो भगवान कृष्ण के भाई माँ थी। भगवान कृष्ण की
ढाई माह, है ना। भगवान कृष्ण धात्री माने भगवान कृष्ण के लालन पालन करते थे। तो अंबिका के साथ उनके बहन, उनके नाम थे किलिम्बिका, वो भी जाती थी। तो वो भगवान कृष्ण की भी उच्छिष्ट भजन करती थी। कृष्ण लीला में ये किलिम्बिका जो है, ये गौर लीला में नारायणी देवी के रूप में आविर्भाव हुई, है ना। अंबिकाय श्वासा जास्मिन नामनी श्रील किलिम्बिका कृच्छ उच्छिष्टम प्रभुंजान सेयम नारायणी मता, है ना। ये नारायणी देवी है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में किलिम्बिका नारायणी देवी रूप के आविर्भूत हुए और महाप्रभु के उच्छिष्ट भोजन किए। उसी लीला को वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किए हैं चैतन्य भाव। अद्यपि वैष्णव मंडले जार धनी चैतन्य अवशेष पात्र नारायणी भोजनेर अवशेष जते कया छिल नारायणी पुण्यवती तासे पाइल श्रीवासेर भाति श्रुता बालिका ज्ञान ताहा के भजन शेष प्रभु करे दान। तो महाप्रभु जब प्रसाद पाते थे तो नारायणी पुण्यवती ताहा, जिसके जो बच जाते थे जो भी, तो महाप्रभु छोड़ देते थे, नारायणी के लिए है। तो महाप्रसाद नारायणी देवी को प्राप्त होता था। श्रीवासेर भ्राति श्रुता, श्रीवास ठाकुर के भाई के पुत्री थी भ्राति श्रुता। बालिका अज्ञान, और उस समय 4 साल के बच्ची थी, तो अज्ञान, उस समय क्या भक्ति क्या पता कि तो महाप्रभु की झुटन खाने तो क्या भाग्य होगी, है ना। तो तहा के भोजन शेष प्रभु करे दान, महाप्रभु उन्हीं को ही प्रदान करते थे। श्रील कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते, नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजन तार गर्भे जन्मिला श्री दास वृंदावन। नारायणी जो चैतन्य महाप्रभु के उच्छिष्ट को प्राप्त करते थे, उन्हीं के गर्भ से वृंदावन दास ठाकुर के जन्म हुए। श्री वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु से दीक्षित भक्त, मंत्र गुरु उनके नित्यानंद प्रभु, और नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे। इसके बाद नित्यानंद प्रभु और किसी को दीक्षा नहीं दी, ठीक है ना। तो नित्यानंद प्रभु जिसकी दीक्षा गुरु है, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से नित्यानंद प्रभु ने उनका आज्ञा दी कि आप गौर लीला महाप्रभु के लीलाओं की रचना कीजिए, वर्णन कीजिए। सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात। तो ये है वृंदावन दास ठाकुर जो छोटी छोटी कथाई है। आगे कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, श्री नित्यानंदे कृपा पात्र वृंदावन दास चैतन्य लीला हयन आदि व्यास। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा पात्र वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य लीला के आदि व्यास है। जैसे भागवत की व्यास कृष्ण द्वैपायन, भागवत की संकलन, है ना, कृष्ण द्वैपायन व्यास देव की है। तो चैतन्य महिमा तथा चैतन्य लीला की व्यास है वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास नारायणी नंदन चैतन्य मंगल जेह करिल रचना भागवत कृष्ण लीला बरनीला वेद वेश चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास। तो ये चैतन्य लीला के व्यास है वृंदावन दास ठाकुर। तो चैतन्य मंगल ग्रंथ जब उन्होंने रचना की, उस ग्रंथ के नाम उन्होंने चैतन्य मंगल दी। बाद में लोचन दास ठाकुर भी ग्रंथ की रचना की, उन्होंने अपने ग्रंथ के नाम चैतन्य मंगल रखे। तो वृंदावन के आचार्य विशेष करके जीव गोस्वामी पाद, गोपाल भट्ट आदि सब गोस्वामी ने, उन्होंने बाद में ये दोनों ग्रंथ के एक ही नाम ठीक नहीं है, तो उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर के जो चैतन्य मंगल ग्रंथ थे उनके नाम रखे चैतन्य भागवत, और लोचन दास ठाकुर के ग्रंथ के नाम चैतन्य मंगल, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के चैतन्य चरितामृत। तो ये चैतन्य भागवत ग्रंथ। तो वृंदावन दास ठाकुर की ये चैतन्य भागवत की महिमा कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। क्या लिखते हैं, कहते हैं, अरे मूढ़ लोक सुनो चैतन्य मंगल चैतन्य महिमा जाते जानिबे सकल कृष्ण लीला भागवते कहे वेद वेश चैतन्य लीला वेश वृंदावन दास
वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, जहार सबने नसे सर्वय मंगल। चैतन्य नितैर जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा। भागवते जत भक्ति सिद्धांतेर सार, लिखियाছে নিহা জানি করিবা উদ্ধার। চৈতন্য মঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী জবন, সেই মহা বৈষ্ণব হয় তৎক্ষণ। মনুষ্য রচিতে নারে এইছে গ্রন্থ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। वृंदावन दास प्रदे कोटि नमस्कार, ओइछे ग्रंथ करिते ह तारिला संसार। नारायणी चैतन्येर उच्छिष्ट भजन, तार गर्भे जन्मिला श्री दास वृंदावन। तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन, जहर सब निशुद्ध कैला त्रिभुवन। ये चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी चैतन्य भागवत की महिमा वर्णन के जे अरे मूर्ख लोग, चैतन्य भागवत की श्रवण करो, जिसमें चैतन्य महिमा, जिससे श्रवण करने से आप चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझ पाओगे। जैसे कृष्ण लीला की भागवत में वेदव्यास ने रचना की, ऐसे चैतन्य लीला की व्यास तो वृंदावन दास ठाकुर हैं, जिनकी श्रवण करने से सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। चैतन्य नित्यानंद प्रभु की महिमा आपको जानना है और कृष्ण भक्ति के सिद्धांत की सार आपको जानना है, तो चैतन्य भागवत की आप श्रवण कीजिए। चैतन्य मंगल को कोई पाषंडी या जवन म्लेच्छ भी सुन ले तो वो भी महावैष्णव हो जाता है। और कब होगा? तत्क्षण, उसी समय हो जाता है। श्रवण मात्र से पाषंडी और जवन भी चैतन्य भागवत के श्रवण करने मात्र से महावैष्णव बन जाते हैं। मनुष्य रचित नारे ऐच्छे ग्रंथ धन्य, मनुष्य ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं कर सकते। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, वृंदावन दास ठाकुर तो श्री कलम चलाए, वर्णन तो किए स्वयं महाप्रभु ने, है ना। और वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे वृंदावन दास की चरणों में मैं करोड़ों नमस्कार करता हूँ, कविराज गोस्वामी लिखते हैं। ऐसे ग्रंथ करिते हो तारिला संसार, इस ग्रंथ की रचना करके उन्होंने सारे संसार को तार लिए, है ना। नारायणी देवी जो चैतन्य महाप्रभु के उच्छिष्ट भजन करते थे, उन्हीं के गर्भ से वृंदावन दास ठाकुर के जन्म हुआ। क्या अद्भुत चैतन्य चरित्र की उन्होंने वर्णन किए, जिनकी श्रवण से तीनों लोक शुद्ध हो जाते हैं। स्वर्ग मर्त्य पाताल माने इस पूरे ब्रह्मांड इस ग्रंथ की श्रवण मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। और भागवत ग्रंथ विशाल हैं। श्रील प्रभुपाद एक जगह में तात्पर्य में लिखते हैं, जो भागवत ग्रंथ जो है बहुत विशाल ग्रंथ है, उनमें से भक्ति के सार वस्तु को छान करके निकाल लेना बहुत भारी कर्म है, बहुत आसानी से नहीं कर पाएंगे। किंतु चैतन्य भागवत की श्रवण करेंगे तो जो प्रेम तत्व है, जो कृष्ण प्रेम है, वो आपने उसी निर्यास को, उस भक्ति के सिद्धांत को आप बहुत आसानी से ग्रहण कर पाएंगे। इसीलिए चैतन्य चरितामृत के 7वें अध्याय के 31 नंबर श्लोक की तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आपको भागवत की सार को जानना है तो आप चैतन्य भागवत की श्रवण कीजिए, आप पठन कीजिए, तो फिर आप ठीक आप भागवत को समझ पाएंगे। तो लोचनदास ठाकुर वंदना करते हैं चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर की। बंदीव श्री वृंदावन दास एक चिते, भागवत मोहित जार भागवत गीते। मैं वृंदावन दास ठाकुर के को वंदना करता हूँ, जिनकी भागवत, चैतन्य भागवत जो है वो सबको मोहित करने वाले हैं, है ना। श्रील देवकी नंदन दास ठाकुर लिखते हैं, नारायण सुतो बंद वृंदावन दास, जहार कवित्व गीत जगत प्रकाश, है ना। वृंदावन दास ठाकुर की इस अद्भुत ग्रंथ है। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य, धने कुले पांडित्य चैतन्य नहीं पाई,
केवल भक्ति रस चैतन्य गोसाई। भक्त गोष्ठी के साथ सारे गौरांग महाप्रभु की जय हो। चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनने मात्र से भक्ति लाभ होती है। धन से, उच्च कुल से, पांडित्य से चैतन्य महाप्रभु चैतन्य प्राप्ति नहीं होती। केवल भक्ति के बस में है, भक्त के बस में है चैतन्य, है ना, चैतन्य गोसाई। तो वृंदावन दास ठाकुर के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जिसे अंग्रेज पाश्चात्य देश में, यूरोप में अंग्रेजी भाषा में जैसे चौसर है ना, जैसे कवि बहुत बड़े कवि हैं, चौसर के नाम विख्यात है पूरे संसार में, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर की ये जो चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना करके अद्भुत कवित्व के परिचय दिया। अद्भुत सुंदर और सावलील भाषाओं में लिखा हुआ एक ग्रंथ, अद्भुत इनकी छंद है। और उस समय की जो श्री चैतन्य महिमा की वर्णन है, उस समय की जो संसार की, समाज की, जो हिंदू मुस्लिम आदि सब लोगों कैसे व्यवहार करते थे, कैसे आचार व्यवहार चलते थे, वो भी झांकी इस ग्रंथ में है। तो इतिहास के दृष्टि से भी इस ग्रंथ महान है। हर तरह से इस ग्रंथ भक्ति के तथ्य, चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु तथा चैतन्य पार्षद जनों की महिमा इस ग्रंथ में वर्णित है। पुंखानुपुंख बोले, और विशेष करके महाप्रभु की जो जन्म लीला है, जो बचपन की है, बाल लीला, पौगंड, बहुत विस्तृत वर्णन इस चैतन्य भागवत। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत संक्षिप्त वर्णन, चैतन्य भागवत में विस्तृत वर्णन। तो ये दोनों ग्रंथ एक दूसरे के परिपूरक हैं। और गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमने इस ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं और आशा रखते हैं कि हम पूरे मायने में पढ़ के समाप्त कर पाएंगे। ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, हम समाप्त तो करेंगे। पुरुषोत्तम माह समाप्त भी हो जाए तो फिर हम उसके बाद भी पढ़ के समाप्त अवश्य कर लेंगे। और हम इसको ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, श्लोक को और श्लोक के अर्थ पढ़ेंगे जैसे आप समझ पाए। और आपको सिर्फ सुननी है, जैसे आपको लीला आपको पूरी पता चले, है ना। हालांकि आपको विस्तृत पढ़ना है और विस्तृत जानना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है इस पूरे चैतन्य भागवत के ऊपर, 4 वॉल्यूम में, है ना, बड़े बड़े वॉल्यूम में चैतन्य भागवत की टीका श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा विरोचित है। तो वो आप पढ़ सकते, माने जो लोगों ने विस्तृत जानना है और भी हर शब्द के अर्थ, उनकी उस समय की हर श्लोक की व्याख्या, तो विस्तृत वर्णन के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो हमारी वो भाग्य है, श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत की व्याख्या की है और हम सब पढ़ पा रहे। और हमारे परम गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य भागवत की व्याख्या की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस ग्रंथ की। ये ग्रंथ भी 3 भागों में विभाजित है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। ठीक है, तो आदि लीला में जो इस ग्रंथ की है, चैतन्य महाप्रभु की प्रकट लीला से शुरू करके महाप्रभु जब गया यात्रा कर रहे हैं अपने जगन्नाथ मिश्र की पिंड आदि देने, तथा ईश्वरपुरी पाठ से जब हरिनाम दीक्षा प्राप्त करें, तो ये आदि लीला में वर्णन है। महाप्रभु के प्रकट से लेके महाप्रभु के बाल लीला, प्रोगंड लीला, कैसर निमाय पंडित के रूप में शिक्षा प्रदान करने, और निमाय पंडित की विवाह आदि सब वर्णन है। और फिर आदि लीला समाप्त हुई जब महाप्रभु गया यात्रा की। और इसके बाद फिर मध्य लीला सची माता के घरों में महाप्रभु की प्रकाश लीला से शुरू करके महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया, वह मध्य लीला में वर्णन। और अंत लीला में संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु जगन्नाथपुरी विराजमान हुए, तो वो वर्णन थोड़ी। और उसके बाद उस ग्रंथ में अंत लीला में नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन। क्यों?
वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन करते चले गए और बहुत दूर तक चले गए। तो पीछे मुड़ के जब देखे जो ग्रंथ बहुत बड़ी हो गई, तो फिर महाप्रभु के अंत लीला जो शेष लीला उन्होंने रचना नहीं की। जो शेष लीला हमने चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने पूरी की। ठीक है, तो ये 3 भागों में विभाजित है ये ग्रंथ, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला के रूप में। आदि लीलाओं में जो ग्रंथ हैं, इसके अध्याय हैं, कितने अध्याय है? 18 अध्याय हैं आदि लीला। ठीक है ना, तो हमने प्रथम अध्याय की शुरुआत करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला सूत्र। ठीक है, तो ग्रुप में ना पीडीएफ फाइल बना के हम डाल देंगे। आज डाल नहीं पाया था, माता जी ने डाली थी, तो राधिका माता जी, वो बहुत बड़ी फाइल है। आप लोगों को पीडीएफ फाइल हिंदी में, तो पढ़ने के लिए आप लोगों की सहायता हो जाएगी, तो डाल देंगे कल। और इस्कॉन में चैतन्य भागवत की हिंदी मेरे को पता नहीं है, मैंने देख ली। मेरे पास बंगाली बुक है और एक हिंदी बुक है, वो हमारे इस्कॉन के नहीं है। ये ब्रज विभूति श्री श्यामा दास की है एक बुक, श्री श्री चैतन्य भागवत है, तो वो हिंदी में है, तो वो आप पढ़ सकते हैं या रख सकते हैं अपने पास। नहीं तो आप पीडीएफ फाइल हम आपको डाल देंगे। ठीक है, हिंदी की, अंग्रेजी में उपलब्ध है चैतन्य भागवत इस्कॉन में, अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध। ठीक है, हरे कृष्ण। तो शुरुआत करते हैं, जितने 10-12 श्लोक पढ़ते लेते हैं। तो ये इनकी भूमिका थी। चैतन्य भागवत की महिमा हुई, चैतन्य भागवत की विभाजन थोड़े से मैंने आपको वर्णन संक्षिप्त रूप में वर्णन कर दिया हूँ। और अब शुरुआत है, जैसे चैतन्य चरितामृत की शुरुआत है ना 14 श्लोक वर्णन के कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण के रूप में, तो वृंदावन दास ठाकुर भी 5 श्लोकों में इस ग्रंथ की मंगलाचरण की। ठीक है, तो उस मंगलाचरण की प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय, श्लोक संख्या 1। अजानुलंबितो भुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अजानुलंबितभुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। अजानुलंबित भुजो, घुटने तक भुजाएं हैं, लंबे लंबे दोनों हाथ हैं। दोनों भाइयों के बारे में वर्णन है, गौनिता दोनों की इस एक श्लोक में वर्णित किए हैं। अजानुलंबित भुजो, भुजा भुजो शब्द है प्लूरल फॉर्म में, बहुवचन है, तो घुटने तक लंबे भुजाएं हैं। कनकाबदातो, और दोनों के शरीर सोने की तरह उजलापन है। कनकाबदातो है ना, दोनों ही गौर वर्ण में है, महाप्रभु या नित्यानंद। कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण श्याम वर्ण है, तो बलराम जी गौर वर्ण। तो एक भाई काला है तो ये गोरा हुआ, यहाँ दोनों भाई गोरे हैं। सोने की, पिघले हुए सोने की लालिमा है वर्णन। कनकाबदातो है ना, कनक, कनक में सोने की तरह है ना, उजलापना है शरीर में। कनकाबदातो। आगे संकीर्तनैक पितरो, संकीर्तन की, प्रवर्तन की जनक है, पिता है। संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो, और आंखें कमल के पंखड़ियों की तरह है दोनों। लंबे लंबे आंखें कमल फूलों की तरह, सुंदर आंखें महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु दोनों।
कनकावतार हुआ और कमलायताक्षो, अक्षर, अक्ष माने आंखें, कमल के फूलों की तरह। विश्वंभरो, समस्त विश्व को, भार को धारण करने वाला। चैतन्य चरितमृत में अभी हम पढ़ के आए ना, महाप्रभु कहते मैं विश्वंभर हूं, तो विश्व को मैं पालन करने वाला, धारण करने वाला, रक्षा करने वाला। तो इसी विश्व को, विश्व में कृष्ण प्रेम से भी भर देने वाला, मैं भर दूंगा तब मेरा नाम विश्वंभर। नित्यानंद प्रभु की वही भावना है, नित्यानंद प्रभु भी विश्वंभर है ना। तो विश्वंभरो, विश्व को पालक क्या है, विश्व महान भरण पोषण का। द्विजवरो, द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण है ना। द्विजवरो, द्विजवरो ब्राह्मण में श्रेष्ठ है ना। युग धर्म पालो, और युग धर्म के पालन। युग धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन के है। तो युग धर्म, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम कलो तत् हरि कीर्तन, ये युग धर्म है ना। तो युग धर्म पालो, युग धर्म को पालन करना सिखाने वाले, खुद पालन किए हैं और अपने आचरण से दूसरे को सिखाए, सबों को सिखाए। तो युग धर्म पालो। वंदे जगत प्रिय करो, वंदना करता हूँ, नाम सगत कहता है, ये दोनों भाइयों के चरणों में वंदना करता हूँ। वंदे जगत प्रिय करो, करुणा अवतार, ये दोनों अवतार करुणा की, करुणा करने के लिए, सबों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। कुछ नहीं देखेंगे, आप लायक हो नहीं, लायक नहीं, आप पतित हो, पावन, आप क्या, आप अधम हो, पतित हो, आप पाषंडी हो, आप क्या हो, आपकी लायकात नहीं देखा जाएगी। सबों को कृष्ण प्रेम वितरण करने के लिए है ना। करुणा अवतार महावदन्य, कृष्ण प्रेम प्रदाय, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौर कृष्ण। तो महावदन्य है ना, करुणा है, दोनों भाइयों में करुणा है, भरे हुए, करुणा से भरा हुआ, भरे हुए। भगवान कृष्ण में कृष्ण के प्रेम है, कृष्ण प्रेम देने के लिए भगवान अपने सबों को नहीं प्रदान किया, ना करते हैं, ठोक बजा के देखते हैं जे सचमुचो पात्र है, सठिक सत पात्र है कि नहीं, उनमें लायकात है कि नहीं। राधा रानी करुणामयी है, थोड़ी सी भगवान कृष्ण से भी ज्यादा करुणा। तो राधा रानी, कोई व्यक्ति लाचार है और थोड़ी बहुत कृष्ण भगवान की सेवा में लगते हैं, तो राधा रानी कहते हैं देखो कृष्ण कितने बड़े भक्त हैं आप इसको स्वीकार कीजिए, दया कीजिए इनके ऊपर। तो राधा रानी करुणामयी, भगवान कृष्ण से भी ज्यादा करुणा रखने वाली है। अब आप कहिए भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों की करुणा एक साथ जुड़ जाए, एक साथ समन्वय हो जाए। भगवान कृष्ण भी करुणा घन है ना। तो भगवान कृष्ण की करुणा और राधा रानी की करुणा दोनों एक साथ हो जाए तो वो महाप्रभु। तो फिर सोचिए क्या करुणा हो, है ना, महाप्रभु की। और मानो कि महाप्रभु की करुणा जहां तक नहीं पहुंचता, और किसी किसी जगह में उन्होंने बात विचार किए भी हैं, जैसे जगाई माधाई के लीला में हम देखें, महाप्रभु ने भी चक्र को बुलाए थे कि इसको तो आज मार ही देता हूं, माधाई को। माधाई ने प्रहार किए थे ना नित्यानंद प्रभु के सिरों पे। तो जगाई को तो महाप्रभु ने कृपा किए, आलिंगन किए थे, माधाई को नहीं करेंगे, तेरे को तो नहीं करेंगे, है ना। महाप्रभु ने बैरियर लगा दी, सबों को नहीं करने वाले, तो नित्यानंद प्रभु तो सबों को करने वाले है ना, माधाई तक को भी करने वाले, माधाई को भी आलिंगन किया और करुणा प्रदान की। तो करुणा की होड़ है माधव भाई, करुणा ही करना है ना जीवों को, तो आइए करते हैं करुणा। कौन कहां तक पहुंच सकता है। और फिर नित्यानंद प्रभु की करुणा तो सर्वत्र विख्यात है, सब जगह पहुंचे। नहीं पहुंच पाए तो बाकी पंच तत्व में बाकी तीनों जन खड़े, अद्वैत ठाकुर हैं, गदाधर पंडित है और श्रीवास आदि भक्त जन तो है ही है, जिनमें से हमारी 6 गोस्वामी। तो ऐसी हमारी ये संप्रदाय है, ऐसे हमारी आचार्य जन, ऐसे हमारे भगवान है यहाँ पे, जब करुणा में सिक्त है। मैंने आपकी लायकात नहीं देखेंगे,
और किस अवस्था में नहीं, कुछ कहीं भी आप रहे, सिर्फ आपको स्मरण करनी, चरणाश्रित होनी, कहीं से भी कोई ना कोई आपको उठा के लेके जाए और कृष्ण प्रेम प्रदान करने को निकाले। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जगत प्रिय करो वंदे जगत प्रिय करो, सारे जगतों को प्रिय करने वाले करुणा अवतार। ये दोनों भाई करुणा के अवतार है। तो इस श्लोक के माध्यम में चैतन्य भागवत की शुरुआत हुई है ना। ये मंगलाचरण की प्रथम श्लोक है। इस श्लोक को हम चैतन्य भागवत पढ़ते समय रोज गाएंगे तो याद हो जाएंगे, तो आप सब याद भी हो जाए, कंठस्थ करिए। जब भी आपको मनों में थोड़ी मायूसी छा जाएंगे ना, तो आप इसको पुकारिए, गुनगुनाइए। अब देखिए क्या उमंग जाती है इस श्लोकों में, अद्भुत शक्ति है इस श्लोकों में। मंत्र में होती ना शक्ति, कहता है ना। तो इसमें इस दोनों भाइयों की करुणा की याद करने वाले और हमारे आचार्य वृंदावन दास ठाकुर ने आपको ये मंगलाचरण की श्लोक प्रदान करके आपके हृदय को तो प्रेम से आप्लावित कर देंगे। तो जब भी आपको थोड़ी सी मनों में संदेह हो रहा या आपके मनों में ग्लानि हो रहे हैं कि मैं भक्ति में प्रगति नहीं हो पा रही, मेरा काम बन नहीं रहे, तो फिर आपको पुकारनी है ना। गजानुलंबित भुजौ कनकापदातो संकीर्तने पितरो कमलायुताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। करुणावतार श्री गौरांग देव एवं श्री नित्यानंद प्रभु की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी भुजाएं घुटने तक लंबी है, जिनके शरीर की कांति स्वर्ण की भांति पीले एवं मनोहर है, जो संकीर्तन के सृष्टिकर्ता तथा जनक है अथवा प्रवर्तक है, जिनके नेत्र कमलों की भांति विशाल हैं, जो विश्व की पोषण करता है, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुए, जो युग धर्म के पालन करता है तथा जगत वासियों के परम कल्याण करने वाले। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। दूसरे श्लोक है मंगलाचरण के। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। हे प्रभु, आप अतीत भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों में आप सत्य हैं। आप जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, जगन्नाथ सुताय, आप जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। सभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। आपके पार्षद, आपके भृत्य रूपी भक्तगण और आपके पुत्रगण, सारे जो भक्तगण और आपके शक्ति के साथ मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णौ सकारुण्यौ परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ दौ भातरौ भजे। अवतीर्णौ सकारुण्यौ, करुणा के साथ प्रकट हुए दोनों भाई। गौड़ देश के दिगंत में पूर्व क्षितिज में दोनों भाई सूर्य चंद्रमा की भांति अवतीर्ण है, प्रकट हुए, है ना। अवतीर्ण सकारुण्य, करुणा के साथ करुणा लेके प्रकट हुए। परिच्छिन्नौ सदीश्वरो, है ना, नित्य स्वरूप सर्वनियंता के रूप में प्रकट हुए, जगत में आविर्भाव हुए। और श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद दो भातरौ भजो। मैंने इस चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण चैतन्य के नाम से नित्यानंद प्रभु, दोनों भाइयों को मैं भजना करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, है ना, मैं वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ।
जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्र, जयति जयति कीर्तिस्तत नित्य पवित्रा, जयति जयति भृत्यास्तस्य विशेषमूर्ते, जयति जयति नित्यं तस्य सर्वप्रिया। श्लोक संख्या 5 है। जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्र, जयति जयति कीर्तिस्तस्य नित्य पवित्रा, जयति जयति भृत्यास्तस्य विशेषमूर्ते, जयति जयति नित्यं तस्य सर्वप्रिया। जय जयकार हो, हे देव कृष्ण चैतन्य चंद्र की जय हो, जय युक्त हो। जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्र, आपकी कीर्ति जय युक्त हो। और हे सर्वेश्वर परमेश्वर चैतन्य महाप्रभु, आपके भृत्यगण जय युक्त हो। आपके सो पार्षद जन है, आपके साथी, आपके पार्षद, आपके भृत्य, आपके भक्त, सबकी जय जयकार। जयति जयति भृत्यस्तस्य विशेष मूर्ति, जयति जयति नित्यम तस्य सर्वप्रियान। नाचते हुए गौरांग महाप्रभु की जय हो, है ना। नाचते हुए महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा, या नाचते हुए अपने जनों के साथ नवद्वीप धामों में गंगा नदी के तट पे, या संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तन करते समय नाचते हुए महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की आदित्य ठाकुर के साथ वो जो दृश्य है अपने जनों के साथ, ये जय जयकार हो, है ना। नित्यम सर्वप्रियानम, नित्यम सर्वप्रियानम, आपके सब प्रिय जनों के साथ आपके नृत्य और आपके जनों के नृत्य, ये जय जयकार। संकीर्तन आंदोलन में नृत्य की एक अद्भुत महिमा है ना। और सबों को आकर्षित करने वाले, भक्त अभक्त, ज्ञानी अज्ञानी, नृत्य में कोई न किसने ना आकर्षित है। गौरांग पार्षद, गौरांग भक्त जनों के नृत्य को कोई देख ले एक बार, उसके जन्मों जन्मों की कलमश तो ऐसे निकल जाएगी। एक झलक दर्शन करने का, भक्त की चरणों की झंकार से धरती पवित्र होती है। आचार्य जन कहते हैं धरती माता भी लालायित होते हैं। ये गौर गौरांग महाप्रभु के भक्त जनों के नृत्य, महाप्रभु के नृत्य और महाप्रभु के भक्त, महाप्रभु के पार्षद, महाप्रभु के भक्त जनों के नृत्य सबों को कल्याण करने वाले और दर्शन करने वाले की कल्याण करने वाले, जन्मों जन्मों की कलमश हृदय से समूले विनाश होने वाले। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जयति जयति भृत्यस्तस्य विशेष मूर्ते, जयति जयति नृत्यम तस्य सर्वप्रियान। ये 5 श्लोक हैं जो मंगलाचरण के रूप में वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत की शुरुआत करते हैं। 5 संस्कृत श्लोक हैं, तो इसकी तो व्याख्या कम से कम 40-50 पेजों में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने किए हैं। आपको जानना है इस श्लोक के ऊपर, तो आप पढ़ सकते हैं, किंतु हमको पूरी बुक समाप्त करना है ना, हम आगे बढ़ते हैं और श्लोक मंगलाचरण के से आगे आप बढ़ते हैं। आद्यो श्री चैतन्य प्रिय गोष्ठीर चरणे, अशेष प्रकारे मोर दंड पर नामे, तबे बंद श्री कृष्ण चैतन्य महेश्वर, नवद्वीपे अवतार नाम विश्वम्भर। আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়, সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কইলা দৃঢ়। आद्य श्री चैतन्य प्रिय गोष्ठी चरणे, अशेष प्रकारे मोर दंड प्रणाम। तो मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ और उन्हें चैतन्य महाप्रभु की टोलियों में पूरे गोष्ठी जनों के सबों को प्रणाम करता हूँ। अशेष प्रकारे मोर दंड प्रणाम,
दंडवत प्रणाम कर रहा हूं, हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं। वृंदावन दास ठाकुर सब जनों को मैं प्रणाम कर प्रणोमी प्रणाम से शुरू कर रहे हैं भागवत ग्रंथ की। तबे बंद श्री कृष्ण चैतन्य महेश्वर महाईश्वर चैतन्य जो चैतन्य की वंदना करता हूं। नवद्वीप अवतार आपकी जो ई बुक है माता जी ने लिखे, इसमें पूज्य राधिका माता जी ने वो डाउनलोड कर दिए, तो आप ई बुक से जो है आप अपने श्लोक को पढ़ भी सकते हैं और आपको थोड़ी सी आगे से पढ़ के रख सकते हैं जैसे आप उसको अच्छा लगे आपको। ठीक है, वो धन्यवाद माता जी तो उन्होंने डाल दिए हैं ग्रुप में। नवद्वीप अवतार नाम विश्वंभर, नवद्वीप में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु, उनके किस नाम से विख्यात हुए? विश्वंभर। क्या अर्थ है विश्वंभर को आप कह रहे थे? विश्व को पालन करने वाले, विश्व के भार को ग्रहण करने वाले विश्वंभर नाम। और महाप्रभु कहते हैं मैं विश्व को प्रेम प्रदान करता हूँ, प्रदान करने वाला हूँ, इसलिए भी मेरा नाम विश्वंभर है। तो नवद्वीप अवतार नाम विश्वंभर, আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়, সেই प्रभु वेदे भागवते कैलापि। तो महाप्रभु क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण जो कहते हैं वही महाप्रभु क्या कहते हैं कि मेरी भक्त की पूजा मेरे से भी बड़े है ना। भक्त की जो पूजा है वो मेरी पूजा से भी बड़े, और मेरा भक्त को कोई पूजते हैं तो बहुत प्यारा है वो मेरे लिए, है ना। भागवत में कहते हैं ना, मद भक्त पूजा भाधिक्य सर्वभूतेश मनमति। मेरे भक्त की जो पूजा करते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण मेरी पूजा से भी बढ़कर है मेरी पूजा से। ठीक है ना। तो ये ग्रंथों की पढ़ते समय एक दो बंगाली शब्द आ जाएंगे, मैं सबके हिंदी उच्चारण तो कर रहा हूँ किंतु वो ग्रंथ मेरे पास बंगाली में, तो आप मेरे को माफ कीजिएगा, कभी कभी बांग्ला शब्द निकल आए तो नहीं समझ पा जाएंगे। बांग्ला शब्द भी हिंदी के जैसे ही है ना, तो समझ पाएंगे। जैसे मैं आप लोग बांग्ला नहीं जानते भी है कि तो जब मैं श्लोक पढ़ूंगा ना आप देखेंगे 10-20 श्लोक के बाद ना आपको अपने आप समझ में आता है, आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो शब्द जो है ना ये दिव्य शब्द है ना, दिव्य लोक की शब्द है, तो वो भौतिक संसार की तो शब्द है नहीं, इसलिए हर व्यक्ति इसको समझ सकते हैं, बांग्ला ना जानते हुए भी समझ सकते हैं। ऐसे अद्भुत ग्रंथ है ये। ठीक है ना। तो कोई बांग्ला शब्द मैं उच्चारण करूं तो मेरे को माफ कीजिएगा, तो आपको बांग्ला सीखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। आगे एते के करिलु आगे भक्तिर बंदन अत्र आछे कार्य सिद्धिर लक्षण। तो मैं थोड़ा बहुत तो प्रणाम किया और भक्त के बारे में वर्णन किया, तो मैं आगे भक्त की महिमा आगे वर्णन करूंगा। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं अब थोड़ी सी मैं और कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ वो नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन करेंगे। मैंने कहा ना नित्यानंद प्रभु के मंत्र शिष्य है, अपने गुरुदेव की वंदना और छोड़ के कैसे करे। तो इस ग्रंथ की महिमा है, आपको थोड़ी बहुत 4-5 पन्ने के बाद आप देखेंगे नित्यानंद प्रभु की महिमा। हर अध्याय में किसी जगह में तो 4-5 पन्ने में वर्णन है महिमा। तो नित्यानंद प्रभु की महिमा सबसे ज्यादा वर्णित है इस ग्रंथ में। महाप्रभु का तो है ही है, इनको उनके साथ साथ नित्यानंद प्रभु की भी महिमा। तो ये आगे जब मेरी वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मैं थोड़ा सा और कुछ बोलना चाहता हूँ, तो मेरी भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी पूजा से मेरा भक्त की पूजा महत्वपूर्ण है, और महाप्रभु भी कहते हैं। ये तो मैंने आपको बताया, मैं आगे जाके और भी वर्णन करूंगा भक्त की महिमा, किंतु अब मैं जो वर्णन करने जा रहा हूँ वो ध्यान से अब सुनिएगा। वो क्या है? नित्यानंद प्रभु की वंदना और महात्मा। इष्ट देव बंद मोर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्ति स्फुरे जहर कृपाय, सहस्र बदन बंद प्रभु बलराम।
जहर सहस्र मुखे कृष्ण जसोधाम महारत्न थुई जन महाप्रिय स्थाने जसरत्न भंडार श्री अनंत बदनी अतएव आगे बल रामेर स्तवन करिले से मुखे स्फुरे चैतन्य कीर्तन सहस्रेक फनाधर प्रभु बलराम जतेक कर ये प्रभु सकल उद्याम हलधर महाप्रभु प्रकांड शरीर चैतन्य चंद्र रजस मत्त महाधीर ततधिक चैतन्य प्रिय नहीं यार निरवधि से देह करे न बिहार ताहर चरित्र जेबा जने सुने गाय श्री कृष्ण चैतन्य तार परम सहाय महाप्रीत है तारे महेश पार्वती जिभाय स्फुरे तार शुद्धा सरस्वती पार्वती प्रभृति नरबा बुध नारी लैया संकर्षण पूजे शिव उपासक हैया पंचम स्कंदेर यही भागवत कथा सर्व वैष्णवेर वंद बलराम गाथा। 21 श्लोक तक पहुंचे हमने। नित्यानंद प्रभु की वर्णना किए। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं इष्ट देव बंद मोर नित्यानंद राय। मेरी जो इष्ट देव है वो तो नित्यानंद प्रभु हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। चैतन्य र कीर्ति स्फुरे जहर कृपाए, जिनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति को हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे और मैं लिख भी पाऊंगा। महाप्रभु के बारे में मैं तब लिख पाऊंगा जब नित्यानंद प्रभु मेरी को कृपा करेंगे। और मेरी इष्ट देव तो नित्यानंद प्रभु हैं। सहस्र बदन बंद प्रभु बलराम जहार सहस्र मुखे कृष्ण जसोदा। 1000 मुख है ना, अनंत भगवान है ना। बलराम जी सेवक भगवान, सेव्य भगवान तो महाप्रभु है कृष्ण, तो सेवा करते हैं। पंच रूप धरी करें सेवा करते हैं भगवान की। कृष्ण सेवा, कृष्ण की सेवा करते हैं 5 रूप धारण करते। स्वयं संकर्षण रूप धारण करते हैं, संकर्षण महासंकर्षण मूल संकर्षण है। और फिर कर्णदक्षाई विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु में कर्णदक्षाई विष्णु गर्भोदक्षाई क्षीरोदक्षाई 3 और संकर्षण 4 और 5 जो अनंत भगवान के रूप में 5 रूप है ना। तो अनंत जो सहस्र बदन है बंदो, उसी प्रभु बलराम के मैं वंदना करता जो 1000 फन वाले हैं। जहार सहस्र मुखे कृष्ण जसोधाम, जो हजारों मुखों में क्या वर्णन करते, भगवान कृष्ण के जसोगान करते। जसो कृष्ण जसोधाम, भगवान कृष्ण की जस की वर्णन करे, कृष्ण धामों की वर्णन कर रहे हैं निरंतर, अभी भी करते रहेंगे, है ना। तो कृष्ण की कैसे महिमा है, महाप्रभु की क्या महिमा है, निरंतर वर्णन कर रहे हैं भगवान हजारों मुखों में। और कब से शुरू किए और करते चले जाएंगे, कभी भी समाप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे अनंत महिमा है भगवान कृष्ण की। महारत्न थुई जनो महाप्रिय स्थाने, तो जैसे नागों के सिर पे मणि नहीं होता, रत्न होता है ना, बड़े बड़े नाग के रत्न होते हैं, तो ऐसे रत्न को जैसे ग्रहण किया महाप्रभु के, भगवान कृष्ण रूपी रत्न की वर्णन कर रहे हैं, रत्न को जैसे धारण किए है ना ऐसे। और जसो रत्न भंडार श्री अनंत वदन, ऐसे रत्न भंडार है अनंत भगवान के वदनों में, श्रीमुख में, है ना। जसोगान कर रहे है ना, जसोगान कर रहे भगवान कृष्ण की। अतएव आगे बलराम स्तवन, इसीलिए पहले तो बलराम जी के स्तवन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। करीले से मुखे सोरे चैतन्य के, जब हम बलराम जी तथा नित्यानंद प्रभु के प्रार्थना करेंगे, स्तव करेंगे, है ना, प्रणति निवेदन करेंगे, महिमा वर्णन करेंगे, तब हम सबों को शक्ति उत्पन्न होता है, जिस शक्ति से शक्तिमान होके हम चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु की महिमा को वर्णन कर सकते हैं।
सहस्य को फनाधार प्रभु बलराम, जतो के करो ये प्रभु सकल उद्दाम। तो 1000 फन से भगवान बलराम, प्रभु बलराम, उनकी जितनी भी चेष्टा प्रचेष्टा है सब क्या है? सकल उद्दाम क्या है? सकल उद्दाम, उनके सारे प्रचेष्टा क्या है? चैतन्य हलधर महाप्रभु प्रकांड शरीर, चैतन्य चंद्रेर जसो मत्त महाधीर। तो प्रकांड शरीर वाले ये जो हलधर धारण करने वाले जो बलराम जी हैं, चैतन्य चंद्रेर जसो मत्त महाधीर, चैतन्य महाप्रभु की महिमा को ही वर्णन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की महिमा के वर्णन करें। वो महाधीर है, धीर है, हर तरह से सेवा करते हैं और सुचारू रूप से संपन्न करते हैं। कभी अपने को दम्भ अहंकारी नहीं होती, मैं इतना सेवा, मैं पूरे आध्यात्मिक संसार के भरण पोषण करता हूँ, सारे भौतिक संसार की सृष्टि और उनके प्रलय कराता हूँ। हर तरह से जितनी भी सेवा है, तो आप आध्यात्मिक संसार की कहो या भौतिक संसार, सबों के रक्षणावेक्षण तो इस बलराम तथा नित्यानंद प्रभु के ऊपर है ना। अद्भुत सेवाएं हैं। पूरी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला की 5वें अध्याय में जो 5 श्लोकों में बलराम प्रभु के महिमा वर्णन के, तो उसमें सारे पुंखानुपुंख की वर्णन हुई। यहाँ तो संक्षिप्त वर्णन है बलराम जी के। तो आगे कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर, चैतन्य ततोधिक चैतन्य प्रिय नहीं यार, निरवधि से ही देह करे नवे। चैतन्य महाप्रभु की सबसे प्रिय है नित्यानंद प्रभु, और नित्यानंद प्रभु के शरीर में हमेशा विराजमान नित्यानंद प्रभु के, है ना, महाप्रभु। निरवधि से ही देह करे न विहार, निरंतर लीला करते हैं। तहार चरित्र जेवा जने सुने गाय, जो नित्यानंद प्रभु के चरित्रों की सुनते हैं और गाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य तार परम सहाय, तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो उनको परम सहायक होते हैं। महाप्रीत है तारे महिष पार्वती, और बहुत आनंद प्राप्त करते हैं भगवान भोलेनाथ पार्वती माता, महेश और पार्वती। जिभाई स्फुरे तार शुद्ध सरस्वती, तो उस व्यक्ति के जिभा में तो सरस्वती बैठ जाती है। जिनके जिभा में नित्यानंद तथा बलराम जी की स्तुति है, उनके जिभा में सरस्वती बैठती है। पार्वती प्रभृति नरबा बुध नारी लोइया, शंकर सन पूजे सी उपास। पार्वती माता 9 अरब अपने जनों के साथ इस शंकर सन भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान शिव भी स्वयं उपासना करते हैं। 5म स्कंदे भागवत कथा, भागवत के 5म स्कंद में ये वर्णन है, कथा वर्णित है। सर्व वैष्णवेर बंदो बलराम गाथा, सब वैष्णवों की सब वैष्णव वंदना करते हैं बलराम तथा बलराम भगवान की चरित्र तथा महिमा, जो नित्यानंद प्रभु तथा चरित्र तथा महिमा है। भागवत 5म स्कंद में ये वर्णन है। तो ये है नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन हुई। तो ये 21 श्लोक तक हमने पढ़े चैतन्य भागवत के। कल हम और जल्दी पढ़ना शुरू करेंगे। तो कल नित्यानंद प्रभु की रासलीला जो है उसके बारे में वर्णन करेंगे वृंदावन दास ठाकुर, और भागवत से प्रमाण देके उनकी प्रामाणिकता पूरी करेंगे। जो बलराम जी जो रासलीला है वो दिव्य लीला है, तो उसकी भागवत से प्रमाण करेंगे, और फिर आगे फिर चैतन्य भागवत की कथा आगे कहेंगे। ठीक है, तो कल हम समाप्त कर लेंगे प्रथम अध्याय, कल ही समाप्त कर, उसके बाद द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे। तो थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे हम, पूरे विस्तृत व्याख्या तो नहीं करेंगे, कम से कम हम पूरे जो चैतन्य भागवत की जो विषय वस्तु है वो हम समझ पाए। तो ये गुरुदेव की कृपा से हम सबों की हो भाग्य हो कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से, और ये दोनों भाइयों की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। तो आप सबों को बताना है जो कैसे करके, कोई आपने सजेशन दे सकते हैं जी, ऐसे करके हम पढ़ सकते हैं या और स्पीड पकड़ सकते हैं या थोड़ी धीरे और पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सजेशन आप दीजिएगा।
जैसे हम पढ़ सकते हैं। लगभग आपके कितने श्लोक हैं इस चैतन्य भागवत में? देखा जाए तो कितने कल काउंट करेंगे फिर बताएंगे। जैसे भागवत में 18,000 श्लोक है, गीता में 700 है, चैतन्य चरितामृत में कितने श्लोक है वो भी हम काउंट करेंगे। चैतन्य भागवत में कम श्लोक है चैतन्य चरितामृत से, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा तात्पर्य हम पढ़ नहीं रहे। चैतन्य श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से वंचित है, किंतु हाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के तात्पर्य है, किंतु बहुत बड़ी है और वो हम पढ़ेंगे तो हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। तो हम एक बार पढ़ लेते पूरे ग्रंथ, कभी और समय होगी अगले साल तो फिर हम तात्पर्य के साथ भी पढ़ेंगे, है ना, वो कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। तो आप लोगों ने 2 घंटे की क्लास सुने, तो धन्यवाद आप सबों की। आप कृपा की, आप लोगों की कृपा से मैं भी थोड़ा वर्णन कर पाया, अपनी भी शुद्धि कर पाए। तो आप सब लोग कृपा बनाए रखिएगा मेरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम सभी। हरे बोल। जय हो। जय हो। तो हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी वो जो हिंदी में चैतन्य भागवत है पूर्ण प्रज्ञ दास, प्रभु जी वो भी पढ़ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकते, पक्का। हिंदी में वो PDF फाइल डाले ना माता जी ने ग्रुप में। नहीं वो तो है, फिर आपके साथ साथ पढ़ लेंगे प्रभु जी। पर जैसे बुक है एक ये चैतन्य भागवत पूर्ण प्रज्ञ दास, प्रभु जी ने कुछ लिखा, मतलब उन प्रभु जी ने लिखी हुई है ये बुक। हाँ उसमें श्लोका है माता जी, श्लोका है आपने सारे? नहीं श्लोका नहीं, खाली नहीं, जैसे भागवतम कथा रूप है ना, नहीं ऐसे ही वो कथा के रूप में। हाँ जिसमें श्लोका है ना वो वाला बुक पढ़िएगा, तो अपने श्लोक ना आप सब लोग पढ़ पाएंगे। हिंदी में लिखा है ना श्लोक, आप पढ़ पाएंगे, सब पढ़ पाएंगे। अब संस्कृत श्लोक बीच बीच में आएंगे, किंतु ज्यादा से श्लोक सहज है, सरल भाषा में और बहुत सहज भाषाओं में। तो जिसमें श्लोक है ना जिस बुक में वो पढ़िएगा, आपको आसान अच्छा होगा ना श्लोक पढ़ने से। तो इसीलिए जो PDF फाइल डाले ना माता जी ने, गुजराती माता जी ने, उसमें श्लोकाज है, आप श्लोक पढ़ सकते हो, वो हिंदी में है श्लोका। तो 20-20 श्लोक आप पढ़ के रखिएगा। आप पढ़ने के प्रयास से 20 या 30 श्लोक रोज पढ़ लेंगे, आप पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे करके हो सकता है काम, ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी आज मैं तो उसी PDF से पढ़ी आपके साथ साथ ही, तो मैंने देखा उसमें श्लोकास वही है, बस केवल हाँ, जो आपकी हाँ सेम काउंटिंग मैंने खाली उसमें जो देखा कि आपने 5 मंगलाचरण पढ़े, उसके बाद 16 है। अभी 16 नंबर पे मेरा रुका जहाँ पर आप 21 बोल रहे थे, तो वो काउंटिंग आपकी कॉन्टिन्यूअस में है। इस वाले में वही है कि 5 मंगलाचरण के बाद में फिर से 1-2 स्टार्ट किया, तो 16 तक अभी कंप्लीट हुआ है, मतलब 16 श्लोकास है। नहीं तो उसमें ना सेम ही और एक लाइन का है प्रभु जी, समझ भी आ रहा है। हाँ आ जाएंगे। चैतन्य भागवत के जो मूल श्लोक है ना वो आप काउंटिंग ठीक रहेगा। उन्होंने उसमें ना तात्पर्य लिखे है, इसलिए 1-2 श्लोक उन्होंने बीच में डाले होंगे। तो जो मूल श्लोक है ना, ये मूल श्लोक है जो मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। 1-2 श्लोक जो बुक है ना, जो आपने PDF फाइल डाले, वो बहुत बड़ी बुक है और वो व्याख्या के साथ है, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ रहा था जी। वो हाँ प्रभु जी, लेकिन उसमें 200 श्लोक ही है। मैंने देखा कि उसमें जो है ना टोटल आप काउंटिंग की बात करें ना कितने श्लोक हैं, तो वो 180 to 80 समथिंग अराउंड है, 200 के आसपास में ही है, तो ज्यादा नहीं। हाँ तो वो मीनिंग की वजह से बड़ा है, सब लोग पढ़ पाएंगे। जी प्रभु जी। मैं आज कोशिश कर रहे थे साथ साथ पढ़ने का, तो पढ़ा जा रहा था, ऐसा नहीं है, आराम से पढ़ा जा रहा था। पढ़ा जाए। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी को कोई सजेशन है इसमें, कैसे करके पढ़े, ठीक पढ़े हम लोगों ने, वो क्या करनी चाहिए, दे सकते सजेशन? हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, आपने आपके दिन स्टार्ट करा और हम लोग को ये चैतन्य भागवत पढ़ाया। गुरु माँ बोलती हैं कि बस इच्छा करो और भगवान हर इच्छा को पूरी करते हैं। तो ऐसे वैष्णव वांछा कल्पतरु है,
आप जब चैतन्य चरितामृत पढ़ा रहे थे उसमें चैतन्य भागवतम का वर्णन कर रहे थे, तो सोच रहे थे कि पता नहीं कब पढ़ पाएंगे, कब क्या होगा, लेकिन आप बहुत मर्सीफुल है कि आपने चैतन्य भागवत से स्टार्ट कर दी चैतन्य चरितामृत, और इतने अच्छे दिन पे आपने स्टार्ट किया पुरुषोत्तम मास। तो हम लोग का प्रभु जी आप अच्छा हम लोग को चैतन्य महाप्रभु के सारे पास टाइम को आप रिलीज करा रहे हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी आपको। इस प्रकार से हम लोग को आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाए, सुन पाए हमेशा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय। तो आपकी कृपा से हम सब लोग पढ़ भी रहे, आपने इच्छा की है तो देखो शुरुआत हो गई, एक भक्त की इच्छा हुई तो शुरुआत हो गई। आपने इच्छा की थी तो इच्छा भगवान आपकी पूरी की और हम लोगों की शुद्धि हो गई, सब शुद्धि होती है। जय हो। हरे कृष्णा। आपकी वजह से प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण। ठीक है, तो समाप्त करते हैं क्लास आज यहाँ पे, कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।